तकरीर करने नहीं आया, बस मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालने आया। सलामत रहे। बिस्मिल्लाह से अहले सुन्नत को बताने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए और अपने मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए मिंबरे हुसैनी के ऊपर खड़ा हो गया हूँ। सुनाता मैं, समझाता मैं, बताता मैं उनको हूँ जिन्हें समझाता कोई नहीं, जिन्हें बताता कोई नहीं, जिन्हें हकीकत सुनाता कोई नहीं। कतन ये नियत लेके नहीं आता कि मैं शिया कौम को सुनाऊंगा, इन्हें समझाऊंगा। भला मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं समझी हुई कौम को समझाऊं। जिनके बचपन में समझ हो, जिनकी जवानी में समझ हो, जिनके बढ़ापे में समझ हो, जिनका कोई मर जाए तो वो कब्र में लिटा के कहे इस्मा इफ़हाम। आ गए हो। उन्हें मैं क्या समझा सकता हूं। मेरी खुशबख्ती है कि दो और नामवर जाकर माशाल्लाह मौला के तशरीफ ले आए हैं। अब तो मैंने और बहुत ज़्यादा मुख्तसर पढ़ना है। बारकैफ जितना भी पढ़ना है, मैं साउंड वाले भाई से गुजारिश करूंगा कि खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। बहुत खूबसूरत चल रहा है। थोड़ी सी आवाज़ आप खोल दें, थोड़ी सी आवाज़ ये खोलते हैं और थोड़ी सी आवाज़ मैं खोलता हूँ। ये तीनों आवाज़ें खुलेंगी और बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सलामत रहें, मालिक आपको ताकि रहमत रखे। बिस्मिल्लाह। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों एक बाग के फूल हैं। एक जिस्म के दो बाजू हैं, एक सर की दो आंखें हैं। दोनों एक ही बाग के दो फूल हैं, इसलिए कि ये दोनों गदाए दरे बतूल हैं। किसी ना किसी मोड़ पे आके अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ अकीदे के लिहाज से एक हो जाते हैं। किसी ना किसी मोड़ पे आके जो बुजुर्ग बैठे हैं तस्दीक फरमाएंगे। हालांकि झंग के मुसल्ली ने कोशिश बड़ी की है सुन्नी शिया अलग-अलग हो जाएं। मजलिस में ऐसे नहीं बैठते जैसे आप बैठे हुए हैं, ऐसे थानों में बैठते हैं। हाथ खोल के बैठे, सीधे होके मिंबर की तरफ रुख करें। खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। मैं नौकर हूं आपका। कोशिश तो बड़ी की गई जमाने के अंदर के शिया सुन्नी से जुदा हो जाए, सुन्नी शिया से जुदा हो जाए, लेकिन आखिरकार घर ही सिर्फ दो थे जिनके पास अकीदे जैसी खूबसूरत दौलत थी। एक अहले सुन्नत और एक अहले तशय्युअ। बकाया जितने भी फिर रहे हैं, पंजाबी के अंदर कहते तो छान बुरे की तरह, इनके पास अकीदे की दौलत नहीं, ये बेअकीदे वाले लोग हैं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का अकीदा किसी ना किसी मोड़ पे आके एक हो जाता है। उनमें से खूबसूरत अकीदा अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का ये खूबसूरत अकीदा अहले बैत को मानना, सोचना नहीं, नबी को हाजिर नाजर जानना, अपने जैसा नहीं जानना, इल्म गैब का इकरार करना और उसके बाद नूर होना आका नामदार का, अहले बैत का पाक होना, पैंतन पाक का वसीला। मेरा दिल चाहता है आज अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों घरों के मुश्तरका अकीदा वसीला के ऊपर
मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके और जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म की तामील करके आपसे इजाजत ले लूं। कुरान मजीद बुरहान रशीद की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत, जो कि शिया के बच्चे बच्चे को जुबानी याद है और अहले सुन्नत का हर आलिम उस आयत का हाफिज है। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, पहले ईमान वाले फिर तकवा। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके बाद अल्लाह का हुक्म है तकवा इख्तियार करने के बाद वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। तुमने ढूंढना है कि उसका वसीला कौन सा है। सुन्नी भी वसीले का कायल है, शिया भी वसीले का कायल है। सुन्नी भी वसीले का मुनकर नहीं, तवज्जो है आप लोगों की। शिया भी वसीले का मुनकर नहीं। याद रखना, जमाने के अंदर जो वसीले का मुनकर है वही अबू तालिब का मुनकर है। मैं जल्दी कर गया हूं जुमला कहने में। इकबाल शाह जी सरकार, मैं आज के इस खूबसूरत इज्तिमा के अंदर अहले सुन्नत को एक बात बताना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। जमाने के अंदर मोहब्बत की ऐनक लगा के लोगों के जाके फिरके चेक करो, जमाते चेक करो, तुम्हें ज्यादातर नबी में से ऐब निकालने वाले वो नजर आएंगे जो अबू तालिब के मुनकर हैं। जिन्होंने मुझे कहा था अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना है, वो भी सुन लें, मैं बात को आगे लेके जा रहा हूं। जमाने के अंदर जो वसीले के मुनकर हैं वही अबू तालिब के मुनकर हैं। आखिर क्यों ये बात मैंने क्यों कही, किस लिए कही? इसलिए कि सरजमीन अरब के ऊपर वाहद हजरत इमरान वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद का वसीला पेश किया। क्या बात है, खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। पहली शख्सियत सरजमीन अरब के ऊपर जिन्होंने सरजमीन अरब के ऊपर बाद अज ज़हूर मुस्तफ़ा, बाद अज विलादत मुस्तफ़ा, सरजमीन अरब के ऊपर पहला वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। किस दौर की बात है? वक़्त है वो जब मक्के में कहद है, गुर्बत का आलम है, लोग भूख से मर रहे हैं, कोई एक दूसरे को खाना खिलाने पे मुत्तफिक नहीं, यहां तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। आसमान ने बारिश बरसाना बंद कर दी है। दुनिया परेशानी की आलम में दर बदर की ठोकरें खाते हुए आखिरकार वहां पहुंची है जहां उन्होंने अपने 360 बुत रखे हुए हैं। कहां? अल्लाह के घर में, बैतुल्लाह के इर्दा गिर्द सारे इकट्ठे होके वहां आए हैं। सब ने 3 बड़े बुतों से, 3 बड़े लोगों ने 3 मर्तबा मांगा। 3 बड़े लोगों ने 3 बड़े बुतों से 3 मर्तबा मांगा। तीनों मांग मांग के थक गए। जब किसी से कोई बात ना बनी, सारे एक दूसरे से कहने लगे, आओ अब हम सब उधर चलते हैं जहां इस काबे का चाबी बरदार अबू तालिब रहता है। ऐसा ऐसा अपनी मंजिल पे इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। याद रखिएगा, सारे इकट्ठे होके अबू लहब, अबू जहल और अबू सुफियान। शियों के बच्चे बच्चे को पता है, सुन्नियों को नहीं पता, इन्हें बताता कोई नहीं। अबू सुफियान रिश्ते में यजीद का दादा लगता है। शियों के बच्चे बच्चे को पता है क्योंकि वाहद शिया कौम है जिन्होंने अपने इमाम भी याद रखे हैं और इमामों के कातलों पे लानत भी याद रखी है। इन 2 वीडियो कैमरों का फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, वाहद शिया कौम है कि इन्होंने अपने इमाम भी याद रखे हैं और अपने इमामों के कातलों पे लानत भी याद रखी है। मादरत के साथ अहले सुन्नत के भी वही 12 इमाम हैं जो अहले तशीह के 12 इमाम हैं,
लेकिन बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों ने मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के उन इमामों का तज़किरा किया नहीं। क्यों नहीं किया? कर देते तो अपनी रोटी बंद हो जाती। मैं उन्हें इमाम क्यों कहता हूं? इसलिए कि मुझे मस्जिद की रोटी की फिक्र नहीं। हाँ, पहले मैं मस्जिद से रोटी लेता जरूर था, अब मैं अली के दरवाजे से रोटी लेता हूं। इन दो वीडियो का फायदा उठाते हुए सारे मिलके हाथ आगे बुलंद करके हैदरी। मेरी आंखों के सामने हजारों का इज्तिमा है। मैं याद रखना अहले सुन्नत जरूर हूं, लेकिन इमरानी सुन्नी हूं, सुफियानी सुन्नी नहीं हूं। अललान सीने के जोर के ऊपर हक को हक जानता हूं, बातिल पे बेशुमार करता हूं। अगर मस्जिद में होता हूं फिर भी 12 इमामों का नाम लेता हूं। अगर मस्जिद में होता हूं फिर भी 12 इमामों का नाम लेता हूं, इसलिए कि मुझे मस्जिद की रोटी की फिक्र नहीं। मेरा राजी